कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट इन अ मैट्रिक्स विद हर्डल्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया है जिसका साइज है n क्रॉस m। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 है। बाइनरी मैट्रिक्स है मतलब 0 और 1 यही दो वैल्यूज हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर। और हमें चार इंटीजर्स और दे रखे हैं x s y s x t और y d। ये एक्स एस और वाई एस मिल के क्या बता रहे हैं, ये हमारा स्टार्ट या सोर्स सेल बता रहे हैं। ठीक है, और ये एक्स डी और वाई डी मिल के हमारा डेस्टिनेशन सेल बता रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस सोर्स सेल से डेस्टिनेशन सेल तक जाने का लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ जो होगा वही लेंथ हमें रिटर्न करना है। और बोल रखा है कि किसी भी टाइम पे हम चार डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसके नेबर्स में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन जा सकते हैं अगले सेल में अगर उसका वैल्यू 1 है। मतलब बता रखा है कि कोई भी सेल का वैल्यू अगर 1 है तो वो ट्रेवर्सेबल है, मतलब वहां पे हम जा सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेल का वैल्यू 0 है तो मतलब वो ब्लॉक्ड सेल है, वहां पे विजिट नहीं कर सकते, मतलब नहीं जा सकते उसके ऊपर। ठीक है, और एक सेल जो है मैक्सिमम एक ही बार ट्रेवर्स होना चाहिए एक पाथ के अंदर। ठीक है, कोई सेल अगर मान लो पाथ के अंदर आ गया है, हमारे करंट पाथ के अंदर आ गया, तो वो दोबारा उस पाथ के अंदर नहीं आना चाहिए। अगला पाथ होगा, कोई दूसरा पाथ होगा, उसके अंदर वो सेल आ सकता है। ठीक है, सेम पाथ के अंदर कोई सेल दो बार नहीं आ सकता। और हमें क्या और बता रखा है कि अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते तो रिटर्न करना है -1। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दिया है, हमें ये एक्स एस वाई एस मिलकर हमें बता रहा है कि सोर्स हमारा है ये फर्स्ट वाला सेल, और ये डेस्टिनेशन हमारा है 1 और 7, ये जो येलो से मार्क है। ठीक है, तो इसमें देखो बोल रहा है कि 24 है इसका लेंथ। लॉन्गेस्ट जो पॉसिबल पाथ का लेंथ है 24। कैसे, यहाँ से देखो, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे से करते जाओगे तो ये जो बता रहा है इसका लेंथ 24 है। यहाँ पे अगर देखो इसमें और भी बहुत सारे पाथ हैं। अगर देखो यहाँ से डायरेक्टली जाता है, ये ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे आ जाता है यहाँ पे। लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं होता ना, ये तो बहुत सारा बहुत छोटा हो जाता। हमें लॉन्गेस्ट चाहिए था, तो लॉन्गेस्ट में ये सब हमें ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम ये सब सेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पाथ में, तो इसीलिए ये हमें लॉन्गेस्ट देगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि ये सिंपल सा डीएफएस का प्रॉब्लम है एक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देख रखा है कि क्या होता है कि अगर हमें मैट्रिक्स दिया रहता है उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा होता है, और हमें फाइंड करना होता है कि वहां से पहुंच भी सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, या फिर उसका लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उन सब में भी डीएफएस होता है, तो यहाँ पे भी सिंपल सा डीएफएस ही लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा एक देखते हैं एग्जाम्पल। हमें ये एग्जाम्पल मैट्रिक्स दे रखा है, ये सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो था मैंने यहाँ बना दिया है इसे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसमें लॉन्गेस्ट पाथ। तो अगर देखो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ये हमारा स्टार्ट ये वाला सेल है और डेस्टिनेशन सेल यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर यहाँ से स्टार्ट करें, हमारे पास उसने बोला चार डायरेक्शन में हम जा सकते हैं किसी भी सेल से। ठीक है, ऊपर जा सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में और नीचे। तो ये वो जो स्टार्ट सेल है, यहाँ से कितने ऑप्शन है हमारे पास। लेफ्ट में नहीं जा सकते, मैट्रिक्स से बाहर चले जाएंगे, और ऊपर नहीं जा सकते, मैट्रिक्स से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, राइट में जाने का और नीचे जाने का। अभी के लिए ये सब एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सारे पाथ हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ, ये जो राइट वाला है, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ राइट पे गए। लेकिन जाने से पहले चेक करना पड़ेगा कि हम जहाँ पे जा रहे हैं उसका वैल्यू 1 है कि नहीं, क्योंकि 1 होगा उसका वैल्यू तभी हम वहाँ पे जा सकते हैं, 0 होगा तो नहीं जा सकते ना। तो अगले सेल का वैल्यू 1 है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आ गए। अब इसके पास कितना ऑप्शन है, जहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे नया सेल जो है इसके पास कितना ऑप्शन है, ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, नीचे है। अगर एक चीज यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसके पास लेफ्ट जाने का भी ऑप्शन है ना, तो ये बोलेगा ठीक है मैं लेफ्ट जाता हूँ अभी के लिए, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, ये लेफ्ट में आया। ठीक है, फिर ये बोलेगा ये जहाँ पे आ गए स्टार्ट पे, फिर हम आ गए, फिर बोलेगा कि इसके पास राइट जाने का फिर ऑप्शन है, फिर ये राइट आ जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट ही खेलते रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्क करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी विजिटेड है। हमें इस सेल को बताना पड़ेगा, इस सेल को बताना पड़ेगा कि यहीं से आए हैं हम, ये ऑलरेडी विजिटेड है, कि वहां दोबारा मत जाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है एक और मैट्रिक्स, सेम लेंथ का ही होगा। हम मार्क कर देंगे कि कोई सेल विजिट हो गया है कि नहीं ऑलरेडी। ठीक है, तो मतलब जब यहाँ पे आए, हम यहाँ से जब नेक्स्ट सेल पे गए हैं तो इसको बोलेंगे ट्रू, कि
विजिट हो गया है, इनिशियली सब फॉल्स है, एम्प्टी का मतलब फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे आया, इस सेल पे आया, ठीक है, इसको भी अब ट्रू कर देते हैं कि ये भी विजिट हो गया है, ठीक है। इसके पास अब 3 ऑप्शन है, लेफ्ट में जा नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है, और ऊपर जाने का ऑप्शन है नहीं क्योंकि वो ग्रिड से बाहर चले जाएगा, मैट्रिक्स से बाहर। नीचे जा सकता है और राइट में जा सकता है, तो नीचे वाले को छोड़ते हैं अभी के लिए, हम राइट साइड जाते हैं। यहाँ से हम राइट साइड में, लेकिन जाने से पहले फिर चेक करेगा कि राइट साइड में जहाँ जा रहे हैं उस सेल का वैल्यू 0 है कि 1 है। 1 है तो ठीक है, आ सकते हैं, 0 होता नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पे आए हम, ये बोलेगा ठीक है ट्रू, विजिट हो गया ये। अब यहाँ पे आ गया, फिर इसके पास वही ऑप्शन है, लेफ्ट जाने का, ऊपर जाने का, राइट और डाउन। लेफ्ट में जा नहीं सकता क्योंकि ट्रू हो गया है, वो विजिटेड है। ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ग्रिड से बाहर चला जाएगा। नीचे जा नहीं सकता क्योंकि 0 है, तो राइट ही बचा इसके लिए, ठीक है, राइट आ जाए। फिर इसको भी हम विजिटेड मार्क कर देते हैं। फिर अभी के लिए मान लेते हैं, फिर ये यहाँ आया, जो सीधा सीधा पाथ है उसको ही ट्रेवर्स करते हैं समझने के लिए। फिर यहाँ पे आया, फिर ये मार्क करेगा इसको ट्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, इन दोनों को भी मैं ट्रू कर देता हूँ। ये ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, ये भी ट्रू हो गया। अब जैसे ही नीचे आया, ये देखिएगा करंट सेल हमारा डेस्टिनेशन सेल ही है, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा और हम पाथ कैलकुलेट करते ही रहेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता है ये नॉर्मल सा रिकर्शन में पाथ कैसे कैलकुलेट होता है। जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं वो 0 रिटर्न कर देता है, और जिसने कॉल किया वो 1 1 ऐड करता चला जाता है। ये 0 रिटर्न कर देगा, ये 1 ऐड कर देगा, अपने पेरेंट को देगा जिसने कॉल किया, फिर यहाँ पे ऐसे 1 ऐड करके दे देगा, ठीक है। नॉर्मल जो रिकर्शन हम लिखते हैं, तो ये जो हम कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। फिर ये इसको 1 प्लस करके पीछे अपने पेरेंट देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकर्स, इसको बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ कि हम जब पीछे जाएंगे, अपने पेरेंट के पास जाएंगे ना, तो इसको हमें फॉल्स दोबारा मार्क करना पड़ेगा। इसको फॉल्स दोबारा मार्क करना पड़ेगा। क्यों मार्क करना पड़ेगा, अभी समझ में आएगा। देखो, मान लो ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इसको मैंने फॉल्स मार्क किया, यहाँ पे आया। अब ये ट्रू ही मार्क रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, इसके पास देखो, क्योंकि देखो इसके पास ऑप्शन था ना, यहाँ भी आने का ऑप्शन था और यहाँ भी जाने का ऑप्शन था। इनिशियली तो इसने यहाँ पे ले लिया, नीचे वाला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अभी इसके पास और भी ऑप्शन है ना, हो सकता है ये राइट साइड चला जाए, ठीक। अभी के लिए बोलेगा ठीक है मैं राइट साइड जा रहा हूँ, राइट साइड आया, बोलेगा ठीक है ट्रू हो गया। एक पाथ ये भी तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमने ये वाला एक पाथ एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, इसका लेंथ हमने देख लिया। अब बाकी जो ये बैक ट्रैक किए ना, हम यहाँ से बैक ट्रैक किए। बैक ट्रैक का मतलब क्या हुआ, इसको दोबारा फॉल्स करो कि ये दोबारा विजिट हो सके आगे जाके दूसरे पाथ से, ठीक है। इसको हमने फॉल्स किया। अब इसके पास दूसरा जो ऑप्शन है, क्योंकि हमें हमें बोल रखा है ना कि चारों डायरेक्शन में जा सकता है, ये नीचे आया था, राइट साइड में गया ही नहीं था। अब राइट साइड वाला जो पाथ है उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इसको ट्रू कर दिया। फिर से इसके पास ऑप्शन है, चाहे लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, नीचे जाओ। लेफ्ट में जा नहीं सकता क्योंकि ट्रू हो गया है, राइट में जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि 0 है, ठीक है। अब ये इसके बाद राइट जाएगा, राइट आ गया फिर यहाँ से। तो सिंपल सा मैं वही बता रहा हूँ कि सारा ये एक्सप्लोर करेगा। मान लो यहाँ से आते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, फिर बोलेगा ठीक है मैं पहुंच गया हूँ, रिटर्न कर देगा 0 यहाँ से, और 1 1 अपने पेरेंट को बैक ट्रैक करते हुए ऐड करते जाएगा। हम इसी तरीके से पाथ कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, तो कोड में और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले अपना n और m, मतलब कितना इसका रो है और कॉलम कितना है, उसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं। और अपना विजिटेड 2D एरे बनाना पड़ेगा ना। इनिशियली सब सारे सेल्स जो है फॉल्स होंगे कि विजिटेड नहीं है, ठीक है। और 2 1D एरे बना लेते हैं जो हमें चारों डायरेक्शन में मूव करने की हेल्प करेगा, ठीक है। DR ये हम हर जगह बनाते हैं, हर इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है जिसमें चारों डायरेक्शन में मैट्रिक्स मूव करना होता है, हर जगह पे ये बनाते हैं। -1 1 0 और 0, ये हमें नेक्स्ट रो कैलकुलेट करने में काम आएगा। सिमिलरली D कॉलम, ये हमें नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करने में काम आएगा। 0 0 -1 और 1, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे आते हैं, n इक्वल्स टू क्या होगा, मैट डॉट लेंथ, कितने रोज हैं, ठीक है। m इक्वल्स टू क्या होगा, मैट्रिक्स डॉट 0 का लेंथ, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना चाहिए कि अगर स्टार्ट वाला जो सेल है या फिर डेस्टिनेशन वाला जो सेल है, अगर वो 0 है तो मतलब वही ब्लॉक्ड है, जहाँ से स्टार्ट करना है या फिर जहाँ पे जाना है वही ब्लॉक्ड है, तो कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वही चीज पहले चेक करना है। अगर x ये है और y s इज इक्वल टू 0 है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ x d और y d इक्वल टू 0 है, कोई भी अगर 0 है
तो रिटर्न कर देंगे -1, पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो अपना विजिटेड वाला जो एरे है इसको इनिशियलाइज करो, बूलियन n और m साइज का ही होगा क्योंकि सारे सेल्स को हमें देखना है। और एक मेथड बनाएगा रिकर्सिव मेथड डीएफएस करके, इसको मैट्रिक्स पास कर देंगे, अपना स्टार्टिंग रो और कॉलम पास कर देंगे वाई एस, और डेस्टिनेशन पास कर देंगे वाई डी एक्स डी। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब इस मेथड को बना लेते हैं, प्राइवेट इंट डीएफएस, ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा, इंट मैट्रिक्स, इंट रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, और इंट एक्स डी, इंट वाई, वाई डी, इसको एक्स डी होगा और वाई डी। ठीक है, एक चीज और देखो, हमने जब मैं पहले ही बताया था, जब हम इस वाले पाथ में आए थे, जब यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे हम जब आए थे, इसका लेंथ जो भी था हमें उसको हम लेंथ यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर में अपने एक आंसर वेरिएबल में कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था। ठीक है, फिर हम जब यहाँ से बैक ट्रैक किए थे, ये दूसरा पाथ हमने एक्सप्लोर किया, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा पाथ जो था, फिर इसका जो लेंथ होगा अपने आंसर वाले से कंपेयर कर लेंगे, हमें मैक्सिमम जो मिलता जाएगा ना हर सेल से, उसी को कंपेयर करते जाएंगे, एट दी एंड हमें यहाँ पे जो होगा मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अगर हमारा ये रो जो है इक्वल्स टू एक्स टी हो गया, एंड बेस कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो रिटर्न कर देगा क्या, रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, और हमें जो है हर बार विजिटेड वाला जो रो और कॉलम है, करंट सेल जो है इसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा ना, मार्क कर दिए। और इनिशियली हमारा मैक्सिमम लेंथ इस सेल से मान लो -1 है। अब क्या करना है, चारों डायरेक्शन में जाओ और चारों पाथ जितने भी पाथ हैं सबको एक्सप्लोर करो और मैक्सिमम लेंथ उनसे कैलकुलेट करके लाओ। के इक्वल्स टू 0, के स्मॉलर देन 4 और के प्लस प्लस, क्योंकि चारों डायरेक्शन में हमें जाना है। तो अब ये हमें हेल्प करेंगे, नया रो जो होगा क्या होगा, ये रो प्लस हमने ये जो कैलकुलेट किया ये डी आर ऑफ के। ठीक है, सिमिलरली नया कॉलम क्या होगा, ये कॉलम प्लस डी कॉलम ऑफ दिस के। ठीक है, अब एक हम जहाँ नए कॉलम या नए सेल में जो जा रहे हैं, इनका यूज करके नए सेल में जो जा रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा ना, वो सेफ है जाना, कि मतलब सेफ है जाना मतलब कि कहीं वो विजिटेड तो नहीं है, अगर विजिटेड है नहीं जा सकते, अगर वो 0 है तो नहीं जा सकते, अगर वो ग्रिड के बाहर है तब भी तो नहीं जा सकते। तो ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। इज सेफ करके एक बना लेंगे मेथड, इसको पास कर देंगे न्यू रो न्यू कॉलम, मतलब सेल हम पास कर रहे हैं एक्स डी और वाई एक्स डी, इनकी बात इनको पास करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस मेथड को अगर ये सेफ होता है तो ठीक है, जाएंगे हम अगले बात में, उस सेल से हम एक नया डीएफएस कर देंगे, क्योंकि हम यही वही तो कर रहे थे। देखो हर सेल पे आ रहे थे, हमारे पास चार ऑप्शन होते थे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने का, तो हम चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, तो वही कर रहे हैं। यहाँ से डीएफएस कर देंगे, मैट्रिक्स न्यू रो जो होगा न्यू कॉलम एक्स डी और वाई डी। ठीक है, अब ये अगर हमारा जो पाथ आया है किसी भी डायरेक्शन से, हमें जो पाथ मिला है उसको हमें मैक्सिमम से कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चेक करना पड़ेगा कहीं पाथ एग्जिस्ट भी करता है, मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच भी पाया कि नहीं। मतलब ये कि अगर मान लो मैं यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ ब्लॉक हो गया, मैं यहाँ से फिर -1 रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैं डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं पाया। तो वही चीज़, अगर -1 है तो मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाया, अगर -1 नहीं है मतलब डेस्टिनेशन में पहुंचा है, तो मैक्सिमम लेंथ जो है उससे कंपेयर कर लो, मैक्सिमम लेंथ इज टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ये लेंथ और पाथ +1 हर बार, कि हर सेल जो है अपने पेरेंट को एक पाथ 1 प्लस करके रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर बाहर आके हमें बैक ट्रैक करना है, बैक ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विजिटेड जिसको हमने यहाँ विजिटेड मार्क किया था इसी को हमें विजिटेड फॉल्स मार्क करना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले जो पाथ है उसके अंदर दूसरे जो पाथ्स हैं उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जा सके। नहीं तो ये किसी भी पाथ एक ही पाथ में इंक्लूड हो पाएगा, कोई भी सेल नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम लेंथ को। अब अपने इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, ये जो हमने किया था ना इज सेफ जो मेथड था इसको क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट क्या रिटर्न करेगा, बूलियन इज सेफ मैट्रिक्स इंट रो
इंट कॉलम। सेफ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वही चेक करना है कि डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं कि हम ये मैट्रिक्स से बाहर नहीं होना चाहिए पहले तो। अगर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है एंड आर शुड बी स्मॉलर देन एन एंड कॉलम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड कॉलम शुड बी स्मॉलर देन एम एंड ये मैट्रिक्स जो रो मतलब जो इस सेल का जो वैल्यू है वो वन होना चाहिए, क्योंकि जीरो वाला नहीं ट्रेवर्स कर सकते, और विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड ऑफ रो कॉलम फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, बस यही रिटर्न करना है। और कुछ रन करते हैं, देखते हैं क्या गलत है। यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है सेमी कॉलन। लाइन नंबर वाई एस वाई डी। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।